क्या सचमुच धर्म समाज और दुनिया के लिए सही है? दुनिया का लगभग हर इंसान किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और हमारी सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। लेकिन आज 21वीं सदी में खड़े होकर एक गंभीर सवाल हमारे सामने है। क्या जो इंसान ज्यादा धार्मिक दिखाई देता है वही ज्यादा अच्छा इंसान भी होता है? और क्या धर्म का समाज और दुनिया पर प्रभाव हमेशा सकारात्मक ही रहा है? आज हम किसी भी धर्म को सही या गलत साबित करने नहीं आए हैं। आज हम ये समझने आए हैं कि धर्म वास्तव में क्या सिखाता है और धर्म के नाम पर आज क्या किया जा रहा है। दुनिया के लगभग सभी धर्म एक जैसी बातें सिखाते हैं: सत्य बोलना, दया और करुणा रखना, हिंसा से दूर रहना, हर जीव के प्रति सम्मान। फिर सवाल उठता है, अगर सभी धर्म अच्छे हैं तो दुनिया में इतनी हिंसा, इतनी नफरत और इतना डर क्यों है? क्या समस्या धर्म में है या समस्या धर्म को समझने और बिना सोचे समझे उसका पालन करने वालों में? एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या जो व्यक्ति बहुत अधिक धार्मिक होता है, चाहे वो निहंग हो, मौलवी हो, पुजारी हो, संत हो या पादरी हो, क्या वो अपने आप ही समाज और दुनिया के लिए सही इंसान बन जाता है? धार्मिक पहचान अपने आप में अच्छाई की गारंटी नहीं होती। इतिहास गवाह है कि धार्मिक वस्त्रों के पीछे भी क्रूरता और अमानवीयता छिपी रही है। असल कसौटी होती है व्यवहार, दया और इंसानियत। सिख धर्म की मूल शिक्षा है सेवा, समानता और करुणा। सिख धर्म ने दुनिया को लंगर जैसी महान परंपरा दी, जहां अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी एक ही पंक्ति में बैठते हैं। लेकिन जब कभी कुछ लोग धार्मिक पहचान के नाम पर हिंसा या अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो सवाल धर्म पर नहीं बल्कि व्यक्ति की सोच पर उठता है। सवाल ये नहीं कि सिख धर्म गलत है, सवाल ये है, क्या केवल गुरुओं को मान लेने से इंसान अपने आप दयालु बन जाता है? जब एक ओर लोगों को निःशुल्क लंगर खिलाया जाता है और दूसरी ओर किसी कमजोर या नासमझ व्यक्ति पर हिंसा होती है, तो सवाल यही बनता है, क्या समस्या धर्म में है या धर्म को सही रूप में ना समझने वालों में? इस्लाम की मूल शिक्षा है शांति, रहम और इंसाफ। कुरान में स्पष्ट कहा गया है, एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानवता की हत्या के समान है। फिर भी दुनिया के कुछ हिस्सों में कट्टर सोच के कारण हिंसा और आतंक दिखाई देता है। यहाँ सवाल ये नहीं कि इस्लाम क्या सिखाता है, सवाल ये है, क्या ये इस्लाम है या इस्लाम के नाम पर की गई गलत व्याख्या? अधिकतर मुस्लिम विद्वान स्वयं कहते हैं, आतंकवाद का इस्लाम से कोई संबंध नहीं। तो फिर सवाल वही है, क्या समस्या धर्म में है या धर्म को समझने वालों में? हिंदू धर्म की जड़ में है अहिंसा, संयम, धर्म अर्थात कर्तव्य। हिंदू ग्रंथ कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन इतिहास और वर्तमान में कुछ लोग स्वयं को भगवान के सबसे करीब बताकर गंभीर अपराधों में शामिल पाए गए। यहाँ सवाल उठता है, जब कोई व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर समझने लगे, तो क्या वो धर्म का पालन कर रहा है या धर्म का दुरुपयोग? धर्म कभी भी अपराध को सही नहीं ठहराता। तो सवाल फिर वही, क्या समस्या धर्म में है या उसे गलत ढंग से अपनाने वालों में? यहूदी धर्म भी न्याय, नैतिकता और नियमों की शिक्षा देता है। लेकिन जब धर्म राजनीति और सत्ता से जुड़ जाता है तो संघर्ष जन्म लेता है। इज़राइल फिलिस्तीन जैसे संघर्ष ये दिखाते हैं कि जब पहचान धर्म बन जाए और इंसानियत पीछे छूट जाए तो सबसे अधिक नुकसान मासूम लोगों और बच्चों को होता है। ये किसी एक धर्म का दोष नहीं बल्कि राजनीतिक धर्मवाद की समस्या है। ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म सिखाता है प्रेम, क्षमा, दया। यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हें पत्थर मारे तुम उसे प्रेम दो। लेकिन इतिहास में जबरन धर्म परिवर्तन, युद्धों में धर्म का प्रयोग, चर्च से जुड़े कुछ लोगों द्वारा अपराध। सवाल वही है, क्या ये यीशु की शिक्षा थी या इंसानों की सत्ता और लालच? धर्म फैलाना और धर्म थोपना, इन दोनों में गहरा अंतर है। बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म सिखाता है करुणा, अहिंसा, इच्छाओं पर नियंत्रण। इतिहास में कुछ अपवाद अवश्य रहे, लेकिन मूल रूप से बौद्ध धर्म ने दुनिया को हिंसा नहीं बल्कि शांति का मार्ग दिखाया है। सबसे जरूरी सवाल, हम यहाँ किसी भी धर्म को सही या गलत घोषित नहीं कर रहे,
लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, क्या कभी कभी धर्म के रक्षक और धर्मगुरु लोगों को धर्म के नाम पर गलत दिशा में ले जाते हैं? क्योंकि कोई भी धर्म गरीब को सताना, कमजोर को डराना, मजबूर को कुचलना, मासूमों पर अत्याचार कभी सही नहीं ठहरा सकता। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। समस्या धर्म नहीं है, समस्या धार्मिक ग्रंथ नहीं है। समस्या है अंधभक्ति, सत्ता की भूख, खुद को ईश्वर से ऊपर समझना। जो इंसान धर्म को सही अर्थ में समझता है वो दयालु बनता है। जो इंसान धर्म का इस्तेमाल करता है वो खतरनाक बन जाता है। सभी धर्मों का अंतिम संदेश एक ही है, अच्छा इंसान बनो। अगर कोई धर्म आपसे इंसानियत छीन रहा है तो समझ लीजिए वहां धर्म नहीं, धर्म का गलत रूप मौजूद है। और अंत में सवाल फिर वही, क्या समस्या धर्म में है या धर्म को बिना समझे अंधे रूप में अपनाने वालों में?